क्या आपको पता है कि क्यों और कैसे एक नदी उल्टी बहने लगी और कहाँ आप अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते? तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आप जानोगे ऐसे कुछ ऑसम फैक्ट्स जो 97% लोग नहीं जानते। फैक्ट नंबर 10, क्या आप एक ऐसे देश के हाईवे पे गाड़ी चलाना चाहोगे जहां कोई स्पीड लिमिट नहीं है, मतलब आप जितनी चाहो उतनी तेज गाड़ी चला सकते हो? तो आपको जर्मनी जाना चाहिए क्योंकि वहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जर्मन भाषा में हाईवे को ऑटोबान कहा जाता है और वहाँ के आधे से ज़्यादा मतलब 70% ऑटो वाहन पे कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, जिसके कारण बहुत शक्तिशाली इंजन वाली कुछ कारें 300 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से चलती हैं, मतलब धूम-फोड़। फैक्ट नंबर 9, आपको तो पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका समुद्री तट लगभग 50,000 किलोमीटर फैला है, जिसके कारण ये 10,685 बीचेस से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप हर दिन एक बीच पर घूमने जाते हो तो आपको 29 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया के हर एक बीच को विजिट करने में। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी गोल्डन बर्थडे के बारे में सुना है या इसे सेलिब्रेट किया है? यह हर एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ एक बार आता है। गोल्डन बर्थडे वो बर्थडे होता है जब किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ और उम्र सेम होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 17 तारीख को हुआ है, तो जब वह व्यक्ति 17 साल का हो जाएगा तो वह उस व्यक्ति का गोल्डन बर्थडे होगा, क्योंकि उस समय उसका डेट ऑफ बर्थ और एज सेम होगी, 17-17। यह आइडिया अमेरिकी लेखिका जॉन ब्राह्म्स का था। वो अपने 5 बच्चों के बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी। उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल है द गोल्डन बर्थडे बुक सेलिब्रेट्स दैट वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट व्हेन योर एज मैचेस योर बर्थडे। फैक्ट नंबर 7, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसे वर्ल्ड सॉकर चैंपियनशिप भी कहते हैं, अरब कंट्री कतर में खेला जाएगा। ये कतर के शहर लुसेल में आयोजित किया जाएगा, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि कतर में ऐसा कोई शहर है ही नहीं। जी हाँ, ये शहर अब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता। कमाल है ना? फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसे शहर में होगा जो है ही नहीं, कतर में क्या पूरे विश्व में नहीं है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया विशेषकर यूट्यूब पर एक्टिव हो तो आप इस चेहरे को जरूर पहचानते होंगे। इनका असली नाम है अजय नागर। ये एक इंडियन यूट्यूबर है जो रोस्ट वीडियो बनाते हैं। इनके चैनल का नाम कैरी मिनाती है। इनके पास एक दिन में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने एक दिन में 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं। यही नहीं, यूट्यूब पर एक सप्ताह में और एक महीने में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। फैक्ट नंबर 5, ये चीज़ जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसे फायर हाइड्रेंट कहते हैं। इसे आपने मूवीज़, कार्टून्स या फिर फायर स्टेशन के पास देखा होगा। आप जानते हैं कि फायर हाइड्रेंट का आविष्कार किसने किया? आप ही नहीं, सही मायनों में दुनिया में कोई नहीं जानता कि इसका आविष्कार किसने किया, क्योंकि इसका पेटेंट 1836 में वाशिंगटन DC US पेटेंट ऑफिस में लगी आग में जल गया था। हालांकि इसके पेटेंट का श्रेय फ्रेडरिक ग्राफ सीनियर को दिया जाता है, जो कि 1800 के दशक में फिलाडेल्फिया वाटर वर्क्स के चीफ इंजीनियर थे, परंतु इसका पेटेंट जल गया है, इसलिए हम पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। फैक्ट नंबर 4, बॉलीवुड एक्टर देव आनंद अपने फिल्मों के टाइटल और स्टोरी लाइन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और कहानियों से लिया करते थे। लास्ट 3 फैक्ट से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मिलियन थैंक्स। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट काफ़ी आश्चर्यजनक है। आपको पता है कि बकरियों के भी एक्सेंट्स होते हैं। एक्सेंट का मतलब होता है शब्दों के उच्चारण का लहजा या तरीका। इसलिए अगर आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 2 बकरियों को एक दूसरे के सामने ला के रख दोगे तो वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे कि पहला क्या कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है। फैक्ट नंबर 2, मशहूर फुटबॉलर लायोनेल मेसी को कौन नहीं जानता। इनका जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के शहर रोजारियो में हुआ था और यहीं पर आप अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते। रोजारियो के स्थानीय अधिकारियों ने एक कानून पास किया है
जिसके अनुसार आप अपने बेटे या बेटी का फर्स्ट नेम इस मशहूर फुटबॉलर का सरनेम यानी मेसी नहीं रख सकते, क्योंकि ये वहाँ के लोगों और सरकार के लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारे बच्चों का नाम इस फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर है। फैक्ट नंबर 1, 16 दिसंबर 1811 को इतना तेज भूकंप आया था कि मिसिसिपी नदी उल्टी बहने लगी थी। मिसिसिपी नदी की कुल लंबाई 3778 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध नदियों में से एक है। इसलिए ये असंभव सा लगता है कि इतनी बड़ी नदी अपना फ्लो रिवर्स करते। और मज़े की बात तो ये है कि ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हुआ है। तीनों बारी ये कुदरती आपदाओं के कारण हुआ है। पहली बार 16 दिसंबर 1811 को भूकंप के कारण नदी में फ्लूवियल सुनामी आ गई थी। दरअसल 1811-12 में यहाँ भूकंप की एक श्रृंखला आई थी जो दिसंबर 1811 से मार्च 1812 तक चली थी। दूसरी बार 2005 में तूफान कैटरीना के कारण ये नदी उल्टी बहने लगी थी, हालांकि ऐसा कुछ ही घंटों के लिए हुआ था। और तीसरी बार साल 2012 में हरिकेन आइसाक के कारण मिसिसिपी नदी 24 घंटों के लिए रिवर्स फ्लो करने लगी थी।